हे भगवान, ये रोज रोज इतना दूर से पानी लाना तो जैसे सजा हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कमर टूटने वाली है, और ऊपर से ये गर्मी। अरे रमा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पानी लाना भी तो एक तरह की कसरत ही है। अच्छा, कसरत? आप भी कभी ये कसरत करके देखो, फिर पता चले। आप तो सुबह से शाम तक खेत में काम करते हो और मैं दिन भर पानी ढोती रहती हूँ। अच्छा अच्छा बाबा, शांत हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। कब सोचोगे जी? हमसे अच्छा तो आपके दोस्त श्याम की किस्मत है। गर्मियों के दिनों में हम सभी को तकलीफ होती है, बस श्याम को नहीं होती, क्योंकि उसके पास तो अपना कुआं है। उसे पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। उनका कुआं भी कभी नहीं सूखता। उन्हें पानी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। आप श्याम भैया से बात क्यों नहीं करते? अगर वो एक टाइम भी अपने कुएं से 2-4 बाल्टी पानी दे दे तो हमारा काम चल जाएगा। अरे नहीं रमा, वो शामू एक नंबर का चालबाज आदमी है। वो बिना अपने फायदे के किसी की मदद नहीं करता। पूरा गांव ये बात जानता है, और हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो, मैं खेत पर जाता हूँ। समय पर नहीं गया तो ठेकेदार आधे दिन की पगार काट लेगा। ये कहकर रघु खेत पर काम करने के लिए घर से निकल जाता है। वाह शामू वाह, तेरी अक्लमंदी का भी जवाब नहीं। अगर मैं अपने लिए ये कुआं नहीं खोदता तो आज हमें भी पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता। श्याम को अपने कुएं पर बहुत ज्यादा घमंड था। वह अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता था। इधर रामू पूरा दिन खेतों में मेहनत से काम कर रहा होता है। उस दिन गर्मी काफी ज्यादा होती है, मानो आसमान से सूरज आग उगल रहा हो। हे भगवान, इस गर्मी ने तो हालत ही खराब कर दी है। चलो, किसी तरह आज का काम तो पूरा हो गया। अब काफी थक गया हूं और बहुत तेज प्यास भी लग रही है। चलो, अब जल्दी से घर पहुंचकर पहले 4 गिलास पानी पीऊंगा। प्यासा रामू अपना कोदाल उठाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। अरे आ गए आप। मैं तो सारा दिन पानी ढो ढोकर थक चुकी हूँ। हाँ रमा, बहुत तेज प्यास लगी है। पहले मुझे जल्दी से पानी पिला दो। आज तो गर्मी से हालत ही खराब हो गई है। क्या पानी? अजी, पानी की तो एक बूंद भी नहीं बची है घर में। सारा पानी खत्म हो गया है। अरे तो अब क्या करेंगे? मैं तो प्यास से मरा जा रहा हूँ। मेरी तो आज हालत खराब है। अब आप ही सोचो। मैं तो सारा दिन पानी ढो ढोकर थक चुकी हूँ। दोपहर का ये समय अच्छा है। इस समय शामू खाना खा पी कर खर्राटे मारकर सो रहा होगा। क्यों ना आज उसके कुएं से ही 2 बाल्टी पानी ले लूं। अगर मांगने जाऊंगा तो वो कंजूस देगा नहीं। ये सोचकर रामू श्याम के घर की ओर चला जाता है और कुछ देर में कुएं के पास पहुंच जाता है। वह इधर उधर देखता है और चुपचाप कुएं से पानी निकालने लगता है। रामू पानी निकाल ही रहा था कि शामू वहां आ जाता है। ओए रामू, ये क्या कर रहा है? तू मेरे कुएं से पानी चुरा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं भाई शामू, मैं चुरा नहीं रहा। वो तो बस थोड़ा सा ही चाहिए था। घर में पानी खत्म हो गया है और बहुत प्यास लग रही थी। अरे तूने सोचा भी कैसे कि तू मेरे कुएं से पानी चोरी करेगा? बिना मुझे पूछे पानी लेना चोरी ही तो है। भाई, तुझे तो पता है कि हमारी हालत खराब है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तेरे कुआं से थोड़ा सा पानी ले लूं। अरे हालत खराब है तो काम कर, अपने घर पर कुएं खुदवा। मेरे पानी पर तेरी नजर क्यों है? अरे भाई, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। एक दोस्त होकर तू दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा। अरे वाह, तेरी दोस्ती के चक्कर में मैं अपने कुएं का सारा पानी तुझे दे दूं क्या? दोस्ती अपनी जगह है और पानी अपनी जगह है। चल भाग यहां से और दोबारा इस कुएं के पास नजर मत आना। इतना बुरा भला कहकर श्यामू रामू को वहां से भगा देता है। कुछ दिनों बाद एक दिन शामू अपने घर पर उदास होकर परेशान बैठा होता है। हे भगवान, मेरे पास तो बस 50 मोहरे हैं। अभी 50 मोहरे और चाहिए। अगर इस बार उस जमींदार खुशटमल का 100 मोहरे का कर्जा नहीं चुकाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर कहां से लाओ ये बाकी की बची हुई 50 मोहरे? तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती तरकीब आती है। अरे वाह, ये तो कमाल की तरकीब है। उस रामू को पानी की तरफ है और मुझे पैसे की, तो क्यों ना इस कुएं का सौदा ही कर लूं।
अगले ही दिन शामू कुएं का सौदा करने रामू के घर पहुंच जाता है। अरे रामू भाई, क्या हाल चाल है? अरे शामू, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? आज तुम मेरे घर कैसे आ गए भाई? बताओ क्या काम है? अरे यार, काम वाम कुछ नहीं, बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि तुझसे मिलता चला जाऊं। तू तो जानता ही है कि तेरी कितनी चिंता रहती है मुझे। अच्छा, उस दिन तो तुम मुझे गालियां दे रहे थे और आज इतना भाईचारा दिखा रहे हो। बात घुमा मत भाई, सीधे मुद्दे पर आओ कि क्या बात है। देख भाई रामू, मेरे पास तेरे लिए एक शानदार सौदा है। तुझे पानी की परेशानी है, सही कहा ना? पर मैं अपना कुआं बेच रहा हूं तो सोचा पहले तुझसे ही क्यों ना पूछ लूं। तू मुझे 50 मोहरे दे और मेरा कुआं आज से तेरा हो जाएगा। आज से तेरा पानी का झंझट ही खत्म और तेरी बीवी भी खुश। तो बता, कुआं खरीदेगा ना? क्या कुआं बेचेगा? पर क्यों? अरे भाई, तू तो जानता ही है कि तंगहाली चल रही है। कुआं बेचूंगा तो कुछ काम आ जाएगा, तुझे भी फायदा होगा और मुझे भी। वाह रामू, ये तो बहुत अच्छा मौका है। घर में पानी की कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, मुझे तुम्हारा ये सौदा मंजूर है। रुको, अभी तुम्हें पैसे देता हूं। रामू तुरंत 50 मोहरे निकालता है और श्यामू को देते हुए सौदा पक्का कर लेता है। श्यामू वो मोहरे लेकर मन ही मन बहुत खुश होता है। मैं तो जानता था कि ये बेवकूफ मेरे झांसे में बहुत आसानी से आ जाएगा। अगले दिन रघु खुशी खुशी बाल्टी लेकर कुएं के पास पहुंच जाता है और कुएं से पानी निकालने लगता है। तभी श्यामू वहां आ धमकता है। ओए रामू, ये क्या कर रहा है तू? तू फिर से पानी चुराने यहां पहुंच गया, चोर कहीं के। चोरी? ये क्या कह रहे हो भाई? ये तो मेरा अपना कुआं है, मैं उससे पानी निकाल रहा हूं। अरे भाई, तू कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। क्यों भाई? अब तो ये कुआं मेरा है ना? भूल गए क्या? तुम्हें पूरी 50 मोहरे देकर मैंने ये कुआं खरीदा है। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। ये कुआं तेरा है, पर इसका पानी मेरा है। मैंने तुझे सिर्फ कुआं बेचा है, कुआं, उसका पानी नहीं। उसके पानी पर अभी भी मेरा ही हक है। ये सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि शामू ने उसे बेवकूफ बनाया है। अच्छा, तो ये है तुम्हारी चाल? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि इस कुएं से कोई पानी कैसे निकालता है। यह कहकर दुखी रामू सोच में पड़ जाता है और अपने घर चला जाता है। शामू ने जो किया ठीक नहीं किया। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। हाँ जी, शामू भाई ने तो बहुत गलत किया है। अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ रमा, ये मेरा कुआं है और मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अगर शामू ने मुझे पानी से दूर किया है तो मैं उसे कुएं से दूर रखने का रास्ता निकालूंगा। अब उसे बिना पानी के ही रहना होगा। यह कहकर रामू जंगल से बड़ी बड़ी कांटों की झाड़ियां लाता है और उन झाड़ियों से कुएं के चारों ओर एक मजबूत घेरा बना देता है। अब देखता हूँ शामू मुझे कैसे धोखा देता है। इस घेरा के बाद उसे एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। कुछ देर में जैसे ही शामू कुएं पर आता है तो वो झाड़ियां देखकर बौखला जाता है। अबे ओ रामू, ये क्या किया तूने? ये कांटों की बाढ़ कहां से आ गई? अब मैं अपना पानी कैसे लूंगा? ये झाड़ियां अब नहीं हटेंगी भाई। ये कुआं मेरा है और मुझे इसकी हिफाजत करनी है, तो तुम मेरे कुआं से थोड़ा दूर ही रहो। अरे ये क्या बक रहा है तू? जल्दी हटा इन झाड़ियां को, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, कह देता हूं। अरे भाई, ये कुआं मेरा है और ये झाड़ियां अब कभी नहीं हटेंगी। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। तू ऐसे तो नहीं मानेगा। अब तेरी इस दादागिरी की शिकायत मैं सेठ जी से करूंगा। हाँ जरूर जाओ, अपनी संपत्ति की रक्षा करना कोई गुनाह थोड़ी है। शामू तमतमाते हुए सेठ से मिलने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह सेठ के सामने पहुंच जाता है। बताओ शामू, क्या परेशानी है तुम्हारी? सेठ जी, न्याय चाहिए, न्याय। मेरा पड़ोसी रामू मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है। खुलकर बताओ, शामू तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? सेठ जी, कुछ समय पहले मैंने रामू को अपना कुआं बेचा था,
लेकिन अब उसने कुएं के चारों तरफ कांटों की बाढ़ लगा दी है, जिस वजह से मैं उस कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। अगर तुमने अपना कुआं रामू को बेच दिया है तो फिर तुम्हें उस कुएं से पानी निकालने की जरूरत क्यों है? सेठ जी, वो मैंने उसे सिर्फ कुआं बेचा था, उसका पानी नहीं। पानी मेरा ही है। मैंने उसे साफ कह दिया था कि कुएं के अंदर का पानी मेरा रहेगा। अच्छा, तो रामू ने कुआं खरीद लिया पर उसका पानी तुम्हारा। ये क्या अजीब सौदा किया तुमने शामू। सेठ जी, अब उस रामू ने कांटों की बाढ़ लगाकर मेरे पानी तक मेरा रास्ता रोक दिया है। यह सरासर अन्याय है। शामू, ऐसा लगता है कि रामू ने तुम्हारे ही खेल का फायदा उठाया है, लेकिन फिर भी न्याय तो होना ही चाहिए, जो मैं खुद उस कुएं पर चलकर करूंगा। सेठ शामू के साथ उस कुएं पर पहुंच जाता है जहां रामू पहले से खड़ा होता है। कुएं के चारों ओर कांटों की बाढ़ देखकर सेठ हैरान हो जाता है। तो यही है तुम्हारी समस्या। शामू, बताओ क्या हुआ? सेठ जी, देखिए, इस रामू ने मेरे पानी तक पहुंचने के रास्ते में कांटों की ये बाढ़ लगा दी है। अब मैं अपने पानी तक नहीं पहुंच सकता। बताओ रामू, तुमने ये कांटों की बाढ़ क्यों लगाई है? सेठ जी, ये कुआं मेरा है। मैंने इसे शामू से पूरी 50 मोहरे देकर खरीदा है, लेकिन इसका पानी इस शामू ने अपने पास रखा है। शामू, क्या ये बात सच है? हाँ सेठ जी, 50 मोहरों के बदले में मैंने रामू को कुआं तो बेच दिया था, पर उसके अंदर का पानी नहीं बेचा था। तो उसके अंदर का पानी तो मेरा ही हुआ ना, उस पर इसका तो हक नहीं हुआ ना। बात तो तुम्हारी सही है शामू। रामू, तुम्हें अभी के अभी ये बाढ़ हटानी होगी। आज से शामू भी इस कुएं से पानी ले जा सकता है। सुन लिया रामू, सेठ जी ने क्या कहा। चलो अब जल्दी से कांटों की बाढ़ हटाओ, मुझे पानी लेना है। क्यों रामू, तुम्हारे कानों में ये बात गई नहीं क्या? सुन लिया सेठ जी, पर क्षमा कीजिए, मैं ये कांटे यहां से नहीं हटाऊंगा। देख लिया आपने सेठ जी, ये क्या कह रहा है। इसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि ये आपका हुक्म भी नहीं मान रहा। क्यों सेठ जी? पर मैंने तो कोई गलती नहीं की। मैंने ये कुआं शामू से पूरी 50 मोहरों के बदले खरीदा है। हाँ, खरीदा है तो? लेकिन उसके अंदर का पानी तो नहीं खरीदा, तो अभी वो पानी शामू का है। हाँ, वही तो कह रहा हूं कब से कि वो पानी मेरा है। तो अब आप ही बताइए सेठ जी, ये शामू बिना किराया दिए ही मेरे कुएं में अपना पानी रख रहा है, क्या ये सही है? किराया? ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है। अगर मेरे कुएं में पानी रखना है तो हर महीने किराया देना पड़ेगा सेठ जी, नहीं तो मैं ये कांटे यहां से नहीं हटाऊंगा। अरे वाह, ये भी सही है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बताओ रामू, तुम्हें शामू से हर महीने इस कुएं के कितना किराया चाहिए? ज्यादा नहीं सेठ जी, बस पानी रखने का किराया। पानी की दाम में ही चाहता हूं। हर महीने सिर्फ 50 मोहरे। क्या? 50 मोहरे? कहां से लाऊंगा मैं इतनी मोहरे? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। मुझे माफ कर दो सेठ जी, लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, रामू से मांगो। जिसे तुमने ठगा है वो जो चाहेगा वही होगा। रामू, मुझसे गलती हो गई। मैंने तेरे साथ चालाकी की और अब मुझे उसका फल मिल रहा है। ये कुआं और कुएं का पानी तू ही रख ले मेरे भाई, पर मुझे माफ कर दे। ठीक है शामू भाई, पर एक बात याद रखना, दोस्ती में कभी बेईमानी नहीं चलती। शामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसे देखते हुए रामू ने उसे माफ कर दिया और उन दोनों ने वो कुआं पूरे गांव के नाम कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।